नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इट मीन्स जो खनिज या जो पदार्थ भूमि को खोदकर बाहर निकाले जाते हैं वो खनिजों की कैटेगरी में आते हैं। खनिज संसाधन भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो भौतिक एवं रासायनिक सहयोग से बनते हैं। मनुष्य, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियां सभी की संरचना में खनिज तत्वों का समावेश होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी चट्टानें खनिजों से बनी हैं। अधिकांश खनिज अजैव इनऑर्गेनिक संसाधन होते हैं, किंतु कोयला, पेट्रोलियम जैसे कुछ खनिज जैव संसाधन हैं। जैविक क्योंकि ये जीवित जीव एवं वनस्पति के कायांतरण से बने हैं। खनिज पदार्थ संसार में सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से एक है। प्राचीन युग से ही लेकर आज तक के तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में भी खनिजों का प्रयोग किसी न किसी रूप में हुआ है। सुई से लेकर भारी मशीनों एवं विभिन्न प्रकार के औजारों के निर्माण में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक निर्माण उद्योग में खनिजों का आधारभूत महत्व है। अतः अत्यंत उद्योगों को कच्चा माल देता है। उद्योग मशीनों पर आधारित होते हैं। इन मशीनों के लिए ऊर्जा खनिज ईंधन के रूप में मिलती है। स्वयं मशीनें खनिजों से प्राप्त धातुओं से बनी होती हैं। खनिजों के बिना किसी भी आर्थिक क्रिया, उद्योग, परिवहन, संचार, कृषि आदि तथा खनिज उत्खनन संभव नहीं है। इसलिए ईंधन एवं अन्य खनिज आधुनिक उद्योगों के आधार हैं। अब आते हैं प्रमुख प्रकार के खनिज। कौन कौन से खनिजों को हम कितने वर्ग में बांट सकते हैं? मुख्य रूप से खनिजों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है धात्विक खनिज। लोहा, तांबा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, रांगा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, टिन आदि जिनमें धातु होती है के बने होते हैं वो हम धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज इसमें हीरा, पन्ना, नमक, अभ्रक, गंधक, ग्रेफाइट, चूना, जिप्सम आदि जिनमें धातु नहीं मिलती, ये इनके उदाहरण हैं। और तीसरा है खनिज ईंधन, मिनरल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम एवं थोरियम। तो ये 3 प्रकार के धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन 3 प्रकार के प्रमुख रूप से खनिजों का वर्गीकरण है। सबसे पहले धात्विक खनिजों में आता है लौह अयस्क। लोहा एक धात्विक खनिज है। ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि अयस्क या यौगिक के रूप में मिलता है। लोहा आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। लोहा आज के वैज्ञानिक युग की धुरी है। इस धातु का उपयोग मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मशीनों के रूप में, यातायात के विभिन्न साधनों, कृषि यंत्रों, मकानों, निर्माण, कारखानों के ढांचे, रॉकेट, पनडुब्बी, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद आदि का निर्माण लोहे से किया जाता है। लोहा अयस्क भी उपयोगिता इसकी इसी समय से निर्विवाद है। वर्तमान युग को लोहे युग के नाम से भी जाना जाता है। लोहे के प्रकार। लोहे अयस्क में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के कारण इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है इसका मैग्नेटाइट। इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। इसका रंग काला होता है। इसे आग्नेय अथवा कायांतरित शैलों की दरारों अथवा सिराओं से प्राप्त किया जाता है। इस लोह धातु में बेडेनियम, क्रोमियम तथा टाइटेनियम के अंश पाए जाते हैं। इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा के मिश्रण के कारण चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। आर्कटिक स्वीडन के किरूना एवं सिलावेयर, लाइबेरिया तथा मैग्नीटोगोर्स्क में उत्तम मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट।
इसमें लोहा अंश 50 से 65% तक होता है। इसका रंग लाल और भूरे कत्थे रंग के समान होता है। ये प्राय अवसादी शैलों में पाया जाता है। इसमें लोह धातु ठोस कणों तथा चूर्ण में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील, भारत में हेमेटाइट के जमाव मिलते हैं। लिमोनाइट, इसके अंतर्गत लोहा का अंश 50% होता है। इसका रंग कुछ पीलापन लिए पूरा होता है। ये भी अवसादी शैलों में मिलता है। इसके अंतर्गत लोहा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसकी खुदाई आसान होती है। फ्रांस, ब्रिटेन में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सिंडेराइट, इसके अंतर्गत लोहा का अंश की मात्रा 20% से 30% पाई जाती है। ये लोह धातु लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनी होती है। इसका रंग राख जैसा होता है। इंग्लैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो ये 4 प्रकार के लोहा आपके पाया जाता है। अब आता है विश्व के लोहे के संचित भंडार, सुरक्षित भंडार विश्व में कहाँ कहाँ हैं। विश्व में उच्च एवं निम्न कोटि के लोहे का अयस्क भंडार लगभग 370 अरब टन आंका गया है। लोहे अयस्क का लगभग 25% भाग पश्चिम यूरोप व उत्तरी अमेरिका में, 25% भाग रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में, 20% दक्षिण अमेरिकी देशों में और शेष 20% दक्षिण पूर्वी या पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। विश्व में लौह अयस्क वितरण एवं उत्पादक देश, ये संचित भंडार था कि टोटल 100% का किन किन क्षेत्रों में उपस्थिति पाई जाती है। सन 1948 में विश्व में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 10.35 करोड़ टन था, जो बढ़कर 90 में 5870 करोड़ टन हो गया। 98 में 104.50 करोड़ टन तथा 2005 में 154 करोड़ लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो ये करीब 200 करोड़ टन के लगभग है। वर्तमान में चीन सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला देश बन गया है। इसके उपरांत क्रम से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा और दक्षिण अमेरिका तथा स्वीडन आते हैं। ये टेबल दी हुई है, इसमें प्रमुख लौह उत्पादकों का देश है। विश्व में 100%, इसमें चीन 27%, ब्राज़ील 18%, ऑस्ट्रेलिया 17%, भारत 9 से अधिक, रूस 6 से ऊपर, यूक्रेन 4.5, संयुक्त राज्य अमेरिका 3.5, दक्षिण अफ्रीका 2.6, कनाडा 2, स्वीडन 1.5, वेनेजुला 1.3, ईरान 1.2, कजाकिस्तान 1.1, मैक्सिको 0.8, मॉरिटानिया 0.8 और अन्य 0.7। ये विश्व के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 आता है चीन। वर्तमान में लौह अयस्क के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1992 में 19.4 करोड़ टन से बढ़कर 5 में 42 करोड़ टन और जो विश्व का 27.3% है। चीन में पाए जाने वाले लौह अयस्क में धातु का अंश लगभग 35% पाया जाता है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1960 के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से हुआ है। चीन के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। दक्षिण मंचूरिया। दक्षिण मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ चीन के कुल संचित भंडार का 50% पाया जाता है। दक्षिण मंचूरिया में मुख्य लौह उत्पादक देश असम, चांगलिंग, पेंकी, शेनयान, मुक्देन आदि प्रमुख है। अन्य क्षेत्रों में दक्षिण मंचूरिया के अतिरिक्त चीन के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र में हैवान द्वीप, शांतुंग अंतरीप, हैंगझाऊ, शांसी, हुपे, टापे, चांगजियांग आदि घाटी क्षेत्र प्रमुख हैं। नेक्स्ट आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख लौह उत्पादक देश है। यह विश्व के उत्पादन का करीब 20% उत्पादन करता है। ब्राज़ील वर्तमान में लौह उत्पादन से विश्व में दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील का मीनांश गैरांश प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है। संचित भंडार की दृष्टि से यह राज्य ब्राज़ील का प्रमुख राज्य है। इस राज्य का माउंट इतावेरा क्षेत्र प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ ब्राज़ील के लौह उत्पादन का अधिकांश भाग प्राप्त होता है।
ब्राज़ील में कराजोस इंडियन जमाव क्षेत्र प्रमुख है जो अमेजन की सहायक जिंग नदी के पूर्व में स्थित है। साओ लुइस बंदरगाह तक रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। तकनीकी और औद्योगिक विकास की कमी के कारण ब्राज़ील अपने उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात कर देता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। विश्व उत्पादन का ऑस्ट्रेलिया 17% उत्पादन करता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। यहाँ आयरन नव क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 90 माइल बीच क्षेत्र आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा, माउंट गोल्ड्सवर्दी, माउंट टॉम प्राइस, माउंट न्यूमैन, टेलोरिंग, कुनालकू आदि उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत लोह उत्पादन भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। यहाँ उच्च कोटि के लोहे अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। अधिकतर भंडार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट श्रेणी के हैं। लोह अयस्क के कुल भंडारों में हेमेटाइट 10 अरब टन तथा मैग्नेटाइट 3.4 अरब टन है। हेमेटाइट अयस्क मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में मैग्नेटाइट के अयस्क भंडार हैं। भारत के लोह उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड और अन्य ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक ये राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा पैदा करता है। यहाँ बेल्लारी जिले के बेल्लारी, हासपेट, सुदूर क्षेत्रों में लोहे अयस्क की खानें हैं। चिकमंगलूर जिले में महत्वपूर्ण उत्पादक बाबाबूदन, कालाहांडी तथा केमनगुंडी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़ तथा टुमकुर आदि उत्पादक क्षेत्र हैं। सेकंड है छत्तीसगढ़। यह दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर भारत का 20% से अधिक लोहा अयस्क पैदा किया जाता है। दांतेवाड़ी जिले का बैलडीला तथा दुर्ग जिले की डल्ली, राजहरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। उड़ीसा भारत का 19% से अधिक लोहा अयस्क पैदा किया जाता है। उड़ीसा की प्रमुख खानें गुरुम हिसानी, सलईपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरीब्रू, मेघाहटबरू, बोनाई है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में लोहा उत्पादन देर से शुरू हुआ था। इस समय गोवा में भारत का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है और देश का 16% से अधिक लोहा उत्पादन करता है। गोवा की खानें साई क्वालिंग, संग्यूम, क्यूपेम, सतारी, पोंडा, बिचोलियम में स्थित है। गोवा का अयस्क मारमाओ पत्तन से विदेश भेजा जाता है। झारखंड ये भारत का 5वां बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य है। ये देश का 15% से अधिक लोहा पैदा करता है। पूर्व तो पश्चिम सिंहभूमि, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा जिलों में स्थित है। महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, कडप्पा, अनंतनगर जिलों में लोहा अयस्क के अच्छे भंडार हैं। तमिलनाडु में सेलम और नीलगिरी में लोहा अयस्क के उत्खनन होता है। ये आपके प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। ये जहाँ पर चौको से मैप में दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है रूसी गणतंत्र। वर्तमान रूस का लोहा अयस्क उत्पादन में 5वां स्थान है। सन 2005 में यह संपूर्ण विश्व का 6% से अधिक उत्पादन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत लोहा उत्पादक राष्ट्र यूक्रेन अलग होने से इसमें कमी आई है। रूस के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र निम्न हैं। यूराल प्रदेश, यहाँ 50 से 54% धातु वाला उच्च कोटि के लोहा भंडार लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मैग्नीटोटोर्स में ग्रेट माउंटेन, जहाँ किब्रोई राग के पश्चात रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है। निजनी तागिल व इब्देल क्षेत्र भी यहाँ के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। गोरनाया सोरियो ये क्षेत्र मध्य साइबेरिया में स्थित है। इसकी स्थिति डोबास कोयला क्षेत्र के पास नोवोकुंजनेटेस्क प्रदेश के दक्षिण में है। यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा निम्न कोटि का पाया जाता है। यहाँ से कुजवास लोहा संयंत्र को भेजा जाता है। पश्चिम साइबेरिया, साइबेरिया के पश्चिम में स्थित
के 200 किमी उत्तर में टोम्स्क प्रदेश में उत्तर में स्थित बकवार स्थान प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। यहाँ पाए जाने वाले लोहे में गंधक, सिलिका तथा जस्ता आदि की मात्रा मिश्रित रूप में अधिक पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाला लोहा अयस्क निम्न कोटि का है। आमूर घाटी सुदूर पूर्व आमूर घाटी के वर्तमान समय में थोड़ा बहुत खनिज निकाला जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में लोहे अयस्क के उत्पादन में प्रमुख स्थान पर रहा है, लेकिन 85 के बाद में अन्य देशों की तुलना में उत्पादन में कमी आई है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संपूर्ण विश्व के कुल उत्पादन का 4% उत्पादन करता है। विश्व में लोहे उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का 7वां स्थान है। यहाँ लोहे की प्रमुख खानों में मिनेसोटा, मिशिगन, अलबामा राज्यों में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका का 90% से अधिक लोहा हेमेटाइट किस्म का है। सुपीरियर झील क्षेत्र की मौसाम्बी खान विश्व में सबसे बड़ी खानों में से एक है। यहाँ उच्च कोटि का लोहा भंडार लगभग समाप्त प्राय है, जबकि निम्न कोटि का भंडार विशाल परिमाण में मौजूद है। अन्य खाने वर्मिलियन, मिनोमिनी, मार्केट, गोजेविक तथा कुआना। दक्षिण अप्लेशियन तथा अलाबामा क्षेत्र बर्मिंघम अलाबामा। दक्षिण पूर्वी अप्लेशियन क्षेत्र न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी की अदेरिनडाक, कार्निवाल, डोगारफील्ड आदि। पश्चिम क्षेत्र ऊटा, वायोमिंग, कैलिफोर्निया और नेवादा, जिसको मैप के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा में वार्षिक लोह अयस्क का कुल उत्पादन 3 करोड़ टन है। विश्व में 9वां स्थान रखता है। कनाडा के प्रमुख क्षेत्र ओंटेरियो, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, वैंकूवर द्वीप, स्टीपरॉक, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, न्यूफाउंडलैंड आदि हैं। लेब्राडोर में स्थित सेफरविल खदान प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक खदान है। यूक्रेन का किप्रोइराग क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से प्रथम तथा संचित भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। यहाँ लगभग 50 अरब टन संचित भंडार है, जिसमें लोहा धातु का 48.6% अंश पाया जाता है। यूक्रेन में लोहे उत्पादन क्षेत्र निम्न है। कुर्स क्षेत्र का विस्तार नीपर नदी के पूर्व में पाया जाता है। यहाँ क्षेत्र में लोहा मैग्नेटाइट किस्म का है। इसकी गहराई अधिक है, अतः खनन कार्य आसान नहीं है। यहाँ लगभग 30 अरब टन संचित भंडार की धातु संपन्नता 50 से 60% है तथा 170 अरब टन निम्न कोटि का धातु यहाँ पाई जाती है। कर्च अंतरीप यह क्षेत्र पूर्वी क्रीमिया में स्थित है। पूर्वी क्रीमिया का कार्य क्षेत्र जमाव की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाला लोहा निम्न कोटि का है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ लोहा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका संघ है, जिसका विश्व में लोहे उत्पादन की दृष्टि से 8वां स्थान है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश ट्रांसवाल, प्रोटोरिया, थामा, मिजबी क्षेत्र, उत्तरी केप राज्य का पोस्मोमासबर्ग, नेटाल आदि प्रमुख कुरुमान क्षेत्र हैं। यूरोपीय देश, पश्चिम यूरोप में लोहे प्रमुख रूप से फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में है। स्वीडन, यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक लोहा अयस्क का भंडार स्वीडन में पाया जाता है। स्वीडन का अधिकांश लोहा भंडार इसके उत्तरी एवं मध्य भाग में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किरूना, गैलीवियर हैं, जो उत्तर में ध्रुवीय प्रदेश में स्थित हैं। इसमें उत्तम कोटि का मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। यूरोप में अधिकांश लोहे की आपूर्ति स्वीडन द्वारा ही पूरी की जाती है। फ्रांस में 32% से 38% लोहांश की धातु लॉरेन नॉर्मंडी में है, लेकिन 96% उत्पादक लॉरेन की खानों से होता है, जो नांसी के लोंगेवे तक 100 किमी लंबे क्षेत्र में फैली हुई। फ्रांस में उत्पादन की दृष्टि से 40% धातु बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग को निर्यात कर दी जाती है। ब्रिटेन में धातु निम्न कोटि की है, लेकिन उसकी खाने कोयले की खाने को समीप है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र नॉर्थम्पटन, क्लीवलैंड, कोरबी, स्टैनफोर्ड। ब्रिटेन के दूसरे देशों से लोहा आयात करना पड़ता है। स्पेन में 37% से 50% लोहांश की साइडाइट हेमेटाइट धातु है। मुख्य भंडार बिलबाओ, सेंतादेर, गिबोन, ओडियो क्षेत्र हैं। देश में इस्पात निर्माण कम होता जाता है। लोहा धातु का निर्यात ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी को किया जाता है।
जर्मनी में साल्ज़ागित्तर ए सीजन लोहे अयस्क की खानी है। अब आता है विश्व व्यापार। ये थे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब व्यापार की स्थिति है कि जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम होता है वो आयात करते हैं, जिनमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है वो निर्यात करते हैं। लोहे का विश्व व्यापार काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं भारत लोहे अयस्क के प्रमुख निर्यातक देश हैं, जिनका निर्यात व्यापार में लगभग 70% है। तो विश्व की 70% जो एक्सपोर्ट है ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं भारत से होता है। अन्य निर्यातक देशों में स्वीडन, लाइबेरिया, मेरिटेरिया, वेनेजुला आदि का नाम आता है। जापान विश्व का सबसे बड़ा लोहे अयस्क के आयातक है। सबसे बड़ा जो इंपोर्ट करता है वो जापान करता है। वह अपनी आवश्यकता का 90% लोहा अयस्क का आयात करता है। अन्य आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि, कोरिया आदि गणराज्य हैं। तो ये था आपके खनिज किसे कहते हैं, खनिज के कितने प्रकार, और उसमें पहला जो खनिज है लौह अयस्क, उसके विभिन्न प्रकार, उसके उत्पादक क्षेत्र संसार में, भारत में, और उसका विश्व वितरण। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।